यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इस दिशा में प्रदेश भर में धरातल पर ठोस कार्य कराए जा रहे हैं। यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश में ईमान, इंसाफ और इकबाल की सरकार है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा मदरसों की जांच के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को भ्रमित कर बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों की जांच नहीं हो रही है, बल्कि उनकी सही जानकारी एकत्रित की। आप लोग यहाँ आए, आज यहाँ मुरादाबाद में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को, पिछड़े लोगों को कितने परसेंट मिल रहा है, इस संबंध में आज हमने यहाँ समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें जिला मुरादाबाद के सीडीओ साहब और अन्य विभागों के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, जिसमें 50% से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, उनमें से सबसे अधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, माने जो प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे के साथ सरकार काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को, पिछड़े तबके को दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और सपना था कि अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। माने दीनी तालीम के साथ साथ समाज के गरीब तबके के लोग दीनी तालीम भी हासिल करें, जिससे पढ़ लिखकर उस समाज के बच्चे भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रयास में हैं, क्योंकि समाज का कोई भी तबका अगर अशिक्षित रहता है, गरीब रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में खुशहाली पूरी तरीके से नहीं आएगी। तो इसलिए जब ये गुलदस्ते में सभी तरह के फूल लगे होते हैं और एक फूल मुरझाया होता है, तो गुलदस्ते की सुंदरता कम हो जाती है। इसीलिए प्रदेश के सभी तबके के लोग खुशहाल हों, उनको पक्के मकान मिले, उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, उनको अच्छी सुरक्षा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। सर, अब अभी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा क्या कुछ निर्देश देखे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ये पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि भगवान राम सभी समाज के हैं। किसी भी समुदाय के लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद वहाँ बना है और होने वाला है। इसीलिए यहाँ किसी को कोई न शिकायत है, और मैं समझ रहा हूँ और मेरी अपील भी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है कि देश के 140 करोड़ लोग, देशवासी सभी उस दिन अपने घरों पर दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसी प्रकार का देशवासियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सभी को एक समान समझा है और इसीलिए मेरा भी सभी
अपने अल्पसंख्यक भाइयों से ये अपील है कि 22 तारीख को अपने घरों में दीप जलाएं और दिवाली मनाएं और वहां से हम लोग एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। पुरानी चीज़ों को भूलकर हम सबको एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की, उस तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में अपना योगदान दें। सर 22 तारीख को सर सभी स्कूलों को सजाने के लिए कहा गया है, क्या मदरसों को भी सजाया जाएगा? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी देश के 140 करोड़ लोगों, देशवासियों के लिए अपील की है, न कि मदरसे या स्कूल के लिए। तो मैं समझता हूँ इसमें मुल्क के सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो मदरसे हों या जो भी हों, वहाँ पर आप दीप नहीं जला सकते तो मोमबत्ती जलाइए। एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान जो था वो हो गया, भाईचारे के साथ हो गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मैं बधाई देता हूँ इस देश के मुसलमानों को भी कि जिन्होंने उसको माना। सर 13 फरवरी से मदरसों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में मदरसों की जांच की बात की जा रही है। सन 2017 से लेकर के अब तक 3 बार जांच हो चुकी है, जबकि एग्जाम के दौरान जांच कराना क्या उचित है? नहीं, मदरसे की जांच कहीं भी नहीं हो रही है। नहीं सर, चेयरमैन साहब ने खत लिखा है धर्मपाल जी को कि एग्जाम के दौरान जांच होना ये सही नहीं है सर। नहीं, देखिए चेयरमैन साहब ने क्या खत लिखा है ये तो चेयरमैन साहब बता पाएंगे, पर इतना मुझे मालूम है अब किसी भी प्रकार की कोई जांच का अभी तक विषय हमारे संज्ञान में नहीं आया। सर लगातार मसूदी समाज आपसे मिल रहा है और मांग कर रहा है कि जो उनका जाति प्रमाण पत्र मसूदी नाम से बनाया जाए, तो क्या इसमें आपने क्या इसमें कर रहे हैं, आगे क्या रहेगा? देखिए, मसूदी समाज की अपनी मांग बिल्कुल सही है और हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, क्योंकि सम्मान सबका होना चाहिए। किसी भी जाति धर्म के अगर सम्मानित कोई शब्द है तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को ध्यान देंगे और इसमें अतिशीघ्र आपको परिणाम दिखाई देगा। अध्यक्ष जी, बात करें आपके आयोग की, आयोग से अल्पसंख्यकों को छोटे कारोबारी को लिए ऋण देने की एक योजना चलाई गई थी जो कि बंद कर दी गई। दूसरी, मदरसों में आधुनिक शिक्षक रखे गए थे, दोनों सरकारों ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है। तो ऐसे में सरकार अगर आज बच्चों को तालीम भी के साथ साथ एक हाई प्रोफाइल शिक्षा भी देना चाह रही है और आधुनिक शिक्षकों के वेतन भी रोक दिए गए। नहीं, इस संबंध में मेरे संज्ञान में आया है और हम इस विषय को बहुत जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से। क्या ऋण देने वाली योजना दोबारा चलाई जाएगी अल्पसंख्यकों के लिए? हम वही कह रहे हैं कि देखिए, ऋण वाली बात तो ये है कि ऋण की एक विषय ये है कि आप किसी भी अन्य योजनाओं में भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबको बराबर है। यही तुष्टीकरण जो अन्य सरकारों ने किया, आज़ादी के 65 साल बाद भी उन्हीं की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा अशिक्षित है। तो मेरा ये कहना है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, हमको बराबरी का अधिकार जो देने की हमारी सरकार काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम है।